नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं शुभ्रा बनर्जी जी द्वारा लिखी गई कहानी पिंडदान। सरिता को पंडितों ने बार बार समझाया था कि माता पिता का पिंडदान भाई ही करता है। सरिता ने जिद पकड़ ली थी कि उसे भी जाना है गया। भाई ने भी समझाया उसे, तेरा जाना जरूरी नहीं है दीदी, बच्चों और पति को परेशानी हो जाएगी, तू घर से ही माँ बाप को अर्घ अर्पित कर देना। सरिता नहीं मानी। पति को भी उसकी जिद पसंद नहीं आई थी। पता नहीं सरिता को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वह टस से मस नहीं हुई। सरिता आज भी नहीं भूली थी जब पापा को लकवा मार गया था। तब देवर की शादी की वजह से नहीं जा पाई थी। भाई बार बार बोल रहा था, दीदी पापा तुम्हें देखना चाह रहे हैं, आ जाओ ना। सरिता की ससुराल की जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं हो पा रही थी। सब कुछ निपटाकर जब पहुंची पापा को देखने, उन्होंने पहचाना ही नहीं। अल्जाइमर हो गया था पापा को। शरीर का बायां हिस्सा पहले ही लकवाग्रस्त हो चुका था और अब अल्जाइमर। बिस्तर पर निष्प्राण पड़े पापा को देखकर उतना दुख नहीं हुआ जितना भाभी की सेवा देखकर हुआ। पराए घर से आई भाभी पापा की अपने पापा की तरह इतनी देखभाल कर रही थी। पापा की अपनी बेटी कुछ भी नहीं कर पाई। भाभी से नजरें नहीं मिला पा रही थी सरिता। उन्होंने कभी शिकायत तो नहीं की, पर हमेशा बोलती थी, सरिता पापा तुम्हें देखने के लिए छटपटा रहे थे। जब याददाश्त ठीक थी, दरवाजे पर नज़र टिकाए रहते थे कि सरिता आई क्या। भाभी के ये शब्द सरिता को जहर बुझे तीर की तरह लग रहे थे। बच्चों को पालते समय माता पिता तो कभी भेदभाव नहीं करते, फिर बुढ़ापे में उनकी सेवा करने का दायित्व क्यों नहीं निभा पाती बेटियां। पापा को देखकर आए कुछ महीने ही हुए थे कि खबर मिली, पापा नहीं रहे। इस बार भी देख नहीं पाई। रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण दाह संस्कार के बाद ही पहुंच पाई थी। कितना अपमानित महसूस कर रही थी सरिता खुद को, या किसी को समझा नहीं सकती थी। माँ को पहली बार जब बिना सिंदूर के देखा तो खूब रोई थी। बड़ा सा जूड़ा और सिंदूर की लाल बिंदी माथे पर, यही चेहरा देखने की आदत थी बचपन से। उस दिन सूनी मांग और रिक्त माथे में माँ कोई और ही लग रही थी। 13वीं तक रुकी थी सरिता, फिर आना पड़ा वापस। इस बार वह सोच कर आई थी कि जो अन्याय पापा के साथ किया उसने, वह अब नहीं दोहराएगी। ससुराल की सारी जिम्मेदारी तो निभा ही रही थी। अच्छी बहू बनकर अच्छी बेटी क्यों नहीं बन पाई वह। कोविड के समय माँ बगीचे में गिर गई थी। कमर की हड्डी टूटी थी बुरी तरह से। भतीजी की उस समय कॉलेज की परीक्षा चल रही थी, ऑनलाइन, तो भाभी नहीं जा सकती थी। बड़े कातर स्वर में अनुनय किया था उन्होंने पहली बार, सरिता बबली की परीक्षा है, तुम्हारे भैया माँ को ऑपरेशन के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, उन्हें भी शुगर है, कैसे संभाल पाएंगे खुद को और माँ को। तुम आ पाओगी क्या? सिर्फ 2 दिन के लिए, ऑपरेशन के बाद चली जाना। भैया डरते भी तो हैं तुम्हारे ऑपरेशन के नाम से। पहली बार भाभी ने साधिकार कुछ कहा था और सरिता इस बार भी इतना ही कह पाए, भाभी पूछती हूँ तुम्हारे नंदोई से, यहाँ नागपुर में कोविड का बहुत प्रकोप है, पता नहीं क्या कहते हैं ये। सरिता ने फ़ोन काटा भी नहीं था कि पति जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, पागल हो क्या? पूरे शहर में इतनी मौत हो रही है, तुम्हें कैसे भेज दूं? सरिता समझ गई थी कि भाभी ने अवश्य ही सुन लिया होगा। इस बार भी नहीं जा पाई वह कोविड के दौरान माँ के पास। इसी भयानक कोविड में भाई ने तो नहीं सोचा कि कैसे ले जाएगा माँ को ऑपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास दूसरा विकल्प ही नहीं था। 15 दिन हॉस्पिटल में रहकर माँ वापस आई। 7 महीने बिस्तर पर पड़ी रही।
भाभी ने स्कूल की 21 साल की नौकरी छोड़ दी उनकी देखभाल करने के लिए। सरिता कुछ नहीं कर पाई इस बार भी। क्या सच में वह लाचार है या लाचारी का बहाना बनाने की उसकी आदत हो गई है? साल भर बाद जब गई सरिता 4-5 दिन के लिए, इस बार भाभी ने पहले की तरह मजाक में उलाहना नहीं दिया। वह भी समझ चुकी थी कि सरिता पर अधिकार नहीं है। सरिता मन ही मन मर रही थी अपनी असमर्थता पर। अब माँ ही तो बची हैं, उनके पास भी रहने का समय नहीं निकाल पाती सरिता। इधर माँ काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। भाभी ने कुछ नहीं कहा था इस बार, पर फ़ोन पर माँ की आवाज़ सुनकर समझ गई थी कि माँ ठीक नहीं। भाई ने भी एक बार नहीं कहा अब की आने के लिए। कितना गिर चुकी है वह अपनों की नज़रों से। अब उससे उसके माँ भाई भाभी कोई उम्मीद ही नहीं रखते। यहाँ किसे फ़र्क पड़ता है? खबर मिली कि माँ को रायपुर ले जाना पड़ा इलाज के लिए। सरिता यह मान ही चुकी थी कि इस बार भी नहीं जा पाएगी। कोविड दोबारा फिर आ चुका था। इस बार सरिता की बेटी ने अपनी माँ को हारने नहीं दिया। जिद करके गाड़ी बुक करवाई और पापा से कहा, पापा माँ को देख लेने दो नानी को, वरना वह जिंदा लाश बनकर रह जाएंगी। पति इस बार बेटी की जिद के आगे आपत्ति नहीं कर पाए। सरिता हॉस्पिटल पहुंची जब भाई आईसीयू के बाहर ही खड़ा था। सरिता को देखकर लिपट गया और बोला, अच्छा किया दीदी जो तुम आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। सरिता को आज पता चला कि छोटा भाई क्यों उसे बुलाता था। किसी के बीमार होने पर वह सामना नहीं कर पाता था इन परिस्थितियों का। सरिता बड़ी थी, उससे तो वह उसे सदा अपने साथ खड़ा देखना चाहता था। सरिता के पास एक दिन का ही समय था, शाम को ही लौटना था। बुकिंग पर लाए थे गाड़ी। आईसीयू के अंदर पहुंचकर माँ को वेंटिलेटर पर पड़े देखकर रोकर बाहर की तरफ भागने लगी थी सरिता। भाई ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दीदी माँ के कान के पास जाकर बुला, सुन सकती हैं वह, देखना आँख खोल देंगी। सरिता ने वैसा ही किया तो माँ ने सचमुच आँखें खोली। सरिता के मन का पश्चाताप थोड़ा कम हुआ माँ से मिलकर। इस बात के लिए बेटी की चिर ऋणी रहेगी। यह सरिता की माँ से आखिरी मुलाकात थी। कुछ दिनों बाद ही उनके देहावसान की खबर मिली। भरे कोविड में आखिर बेटी के साथ पहुंच गई थी सरिता। 13वीं के बाद आना ही पड़ा। आज 2 साल हो रहे थे माँ को गए। भाई ने फ़ोन पर जब बताया कि इस बार पितृपक्ष में गया जाएगा माँ पापा के पिंडदान के लिए, सरिता ने भी कह दिया कि वह भी जाएगी। पति की आज्ञा की ज़रूरत नहीं समझी उसने इस बार। बेटी ने सरिता की आंखों में संकल्प की चमक देखी तो बोली, यही बात तो कब से समझा रही थी आपको। अपने बेटी होने का ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, वरना नाना नानी की आत्मा अतृप्त ही रह जाएगी। बेटी की बातों से बहुत बल मिला सरिता को। ठीक कहा उसने, बड़ी बेटी को रानी की तरह पाला था माँ पापा ने। आज भाई दोनों को खोकर कितना अकेला महसूस करता होगा। उसे सरिता के साथ की ज़रूरत है और रहेगी हमेशा। यह नियम किसने बनाया है कि पिंडदान सिर्फ बेटा ही करेगा? क्या बेटी के लिए माँ बाप की आत्मा को तृप्त करना अन्याय है, अधर्म है? नहीं, अब वह किसी पंडित या पति की आज्ञा लेने में समय नहीं गंवाएगी। बड़ी मुश्किल से अपने बेटी होने के कर्तव्य का बोध हो पाया है, अब इससे विमुख नहीं होगी। भाई या कोई और कभी नहीं समझ पाएगा कि यह बेटी के द्वारा माता पिता का पिंडदान नहीं, प्रायश्चित है। भाई जब उन दोनों को जल दान करेगा, वह भी अपने पश्चाताप के आंसू मिला देगी उसमें। भविष्य में इस आत्मग्लानि के साथ तो नहीं जीना पड़ेगा कि उस पर माता पिता का कोई अधिकार ही नहीं था। गया जाना भाई के साथ
सरिता का उचित पश्चाताप होगा। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।